ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 29 सितंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली में बाबा ने पूरी सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी हमें समझाई है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था और ज्योग्राफिकल रीजन कैसा है ना। आज दो बड़े बड़े शब्द बाबा ने यूज किए हैं, वर्शिप वर्दी एंड वर्शिपर, यानी पूज्य और पुजारी। तो उसको भी हम देखेंगे और अन्य धर्मों को भी आप समझा सकते हैं कि अगर आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेंगे बल्कि सर्वव्यापी नहीं समझेंगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो सकता है। तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा। और ये पुरानी दुनिया जानी है, बाबा ने आज स्पष्ट रूप से कहा है, बहुत बार कहा है। इसलिए इसका संन्यास करना है, बुद्धि से भूलना, छोड़ के कहीं नहीं जाना है, बुद्धि से भूलना है। और बाबा ने आज अन्य धर्मों के बारे में भी होता है, जिसको बोला कि इष्टि के बारे में बाबा ने कहा है। अब बाबा कहता है कि इससे बाहर निकलो कि मैं फलाना हूँ फलाना हूँ, इन सब चीज़ों से छोड़ दो। मैं गुजराती हूँ, मैं फलाने धर्म का हूँ, इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। आदम बीबी और एडम की भी बात आई है। और आज बाबा ने यथार्थ सेवा क्या है उसके बारे में अटेंशन खिंचवाया है, तो उसको भी हम देखेंगे। और नम्रता और धैर्यता, दो विशेष गुण के लिए बाबा ने आज अटेंशन खिंचवाया, जिससे हम क्रोधाग्नि को शांत कर सकते हैं। और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है वो ज्वालामुखी योग के द्वारा ही उसको नष्ट किया जा सकता है। और हमारा जो तीसरा नेत्र है ना, उसको जब ज्वालामुखी बना देंगे तो माया के नेत्र को शक्तिहीन कर देगा। तो हम शुरू करेंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी। हिस्ट्री क्या बाबा समझा रहा है उसको समझो। हिस्ट्री ये समझा रहा है बाबा कि ये 5000 साल का ड्रामा है और इस 5000 साल में दो कल्प हम पूज्य रहते हैं और दो युग, और 2 युग हम पुजारी बनते हैं। और जो पूज्य होते हैं उसको इंग्लिश में वर्शिप वर्दी कहा जाता है, और जो पुजारी बनते हैं वर्शिपर बनते हैं। अब जो पुजारी बनते हैं वो पूज्य की पूजा करेंगे। तो द्वापर युग से जो पूज्य थे, सतयुग त्रेता, वो अपने उसी स्वरूप की पूजा करने लगते हैं और वो पुजारी बन जाता है। और फिर ऊपर से जो आत्माएं आती हैं उनको भी उनके संग का रंग लगता है तो भी करने लगते हैं। ये हिस्ट्री समझाता है। बाबा ये भी समझाता है कि तुम 5000 साल पहले यानी 84 जन्मों के बाद कंप्लीट पतित पुजारी बन जाते हो। अब फिर भगवान आकर के हमें पूज्य समझाता है ना, पूज्य बनाता है। तो ये हिस्ट्री है। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी ये है कि पूरी सृष्टि पर अभी तो पता नहीं कितने देश हैं। सतयुग में एक ही देश होता है जो भारत देश होता है, और इसका बृहद रूप होता है, ये रूप नहीं होता। बहुत सारे देश हैं जिनके बाबा ने नाम लिए, वो थे, अब नहीं रहेंगे।
बाबा ये भी समझाता है कि क्रिश्चियन जब आए इस सृष्टि पर, क्रिश्चियन आने के बाद जब उनके आत्माएं मेजोरिटी हो जाती हैं, तब फिर वो सब आत्माएं अपना प्रदर्शन चालू करती हैं। ये भी बाबा ने आज कहा कि जो कन्वर्ट हो गए उनको टच होगा। अब भगवान कैसे परिवर्तन करता है? तो भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे देता है, जिससे हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान पाते हैं। मतलब इस सृष्टि पर आदि में क्या था, बीच में क्या हुआ, और अब अंत में क्या होने वाला है इस सृष्टि पर, है ना। तो आदि में सतयुगी सृष्टि थी, त्रेता युग सृष्टि थी, मध्य में सब पुजारी बने, पूज्यों को याद किया, भक्ति किया, सब कुछ, है ना, करते गए। और फिर अंत में जब हम ज्यादा तमो प्रधान हो जाते हैं, तब भगवान आकर के इस सृष्टि पर आना पड़ता है उसको। तब आकर के भगवान ये सारी बातें समझाता है और हमें पतित को पुजारी बनाता है। भारत, अब हिस्ट्री तो भारत के ऊपर है, तो भारत आधा कल पुजारी बनता है और आधा कल पूज्य रहता है। आत्मा को ये समझ में आता है कि हम पूज्य थे और हम पुजारी बने। भगवान तो नहीं बनता, भगवान तो ये और पूज्य है, वो पुजारी कभी बनता नहीं, क्योंकि वो देह भान में आता नहीं। तो ये सारी बातें समझाता है। लेकिन वंडरफुल इन बातों की क्या है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं उनको ही नहीं पता है, क्योंकि वो सब कन्वर्ट हो गए, हिंदू में चले गए। अब जो कन्वर्ट हो गए, वैसे तो हिंदू कोई धर्म होता नहीं, वो सब वापिस आ रहे हैं। तो ये सारी बातें हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की भगवान आकर के समझाता है। बहुत सारे कन्वर्ट हो गए, दूसरे धर्मों में चले गए। जो दूसरे धर्मों में चले गए वो वापस आ जाएंगे, जैसे सुनेंगे उनको टच होगा और वो वापस आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है जो शिव और देवताओं के पुजारी, उनको तो आप आसानी से समझा सकते हो, वो समझ सकते हैं। अन्य धर्म वाले बाबा कहता है माथा खपाएंगे। मतलब जो कन्वर्ट हो गया वो टच होंगे। आज बाबा ने देखो स्पष्ट रूप से कहा है, सिख लोग, आर्य समाजी लोग, ये वापस आ जाएंगे। अभी तो सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आ गए, बहुत सारे लोग आ गए, तो ये कन्वर्टेड है। वो इस धर्म से कन्वर्ट हो गए तो वापस आएंगे। इसलिए आप देखो जो झाड़ का चित्र है हमारा, अलग अलग सेक्शन दिखाए हैं कि ये इस तरफ निकला, ये इस तरफ निकला, है ना। अब जब वो ऊपर से आते हैं, मान लो क्रिश्चियन धर्म की आत्मा ऊपर से आई, तो उनका प्रभाव निकलता है, और फिर जब वो धीरे धीरे बढ़ जाते हैं तो फिर उनका एक ग्रुप बन जाता है। ये बाबा पूरी हिस्ट्री समझा रहा है कि कैसे कैसे हुआ। तो ये अच्छी तरह से समझना। देखो, अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को समझाना तो इजी है, लेकिन दूसरे धर्म वालों को फिर कैसे समझाना, तो बाबा ने आज उसकी टेक्निक बताई कि उनको बोलो कि तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं समझो। परमात्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्म ऋषि समझते हैं, तो मतलब अपने को परमात्मा समझते हैं। आत्मा समझ करके अगर उस परमात्मा को याद करें तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और मुक्ति धाम में चले जाएंगे। वो सब मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं ना, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, तो उनको इस युक्ति से आप समझा सकते हो। और इन बातों के लिए आज बाबा शेरनी शक्तियों को कहा है, माताओं को कहा है, बहनों को आगे किया है, क्योंकि उनसे बहस नहीं करते। आजकल तो फिर भी सुनने लगे हैं, नहीं तो जो साधु सन्यासी होते थे वो आपकी सर्वव्यापी की बात पर उखड़ जाते थे। आज भी कई भाई बहनें होते हैं, तो क्या आप कहते हो भगवान सर्वव्यापी नहीं है? तो हम उनको यही कहते हैं, तो क्या आप कहते हो भगवान सर्वव्यापी है? बोलते हैं हाँ। तो फिर उनको यही बताना पड़ता है, तो फिर आपने भगवान सर्वव्यापी है तो फिर पाप कर्म किया नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर तो भगवान बैठा हो, पाप कर्म करने नहीं देगा। कभी आपने झूठ बोला ही नहीं होगा, तब क्या कहते नहीं, ऐसे तो नहीं होता है। फिर तो भगवान बैठा है और रोक क्यों नहीं रहा है? और नहीं रोक पा रहा है तो हम शक्तिशाली भगवान से ज्यादा हो गए क्या? तो ये सब बातें आजकल होती हैं लोग, इसलिए शक्तियां समझाएंगी तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। बाबा कहता है आदिदेव ब्रह्मा
सरस्वती की बात आती ना, तो उसके बच्चे कौन हुए? प्रजापिता ब्रह्मा है तो उसके बच्चे कौन हो गए? ब्रह्मा कुमार कुमारियां हुए ना, नहीं तो लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहां से आ गए? बाबा ने आज स्पष्ट कर दिया, तुम कल पहले भी ब्राह्मण थे, देवता बने थे, जो बने वही बनेंगे। मतलब जिनको ज्ञान अच्छा लग रहा है, जिनको समझ में आ रहा है, जो अच्छे से कोर्स कर रहे हैं, जो बाबा के बच्चे रेगुलर बने हुए हैं, तो 100% जाने ही वाले हैं। जो रेगुलर मुरली सुनते हैं वो तो जाने ही वाले हैं, बाबा ने कंफर्म कर दिया। क्योंकि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, इसलिए तुमको अच्छा लग रहा है, नहीं तो अच्छे नहीं लगेगा। तो ये अच्छी तरह से समझना, भगवान आकर के सबसे पहले क्या करता है, आदम जो ब्रह्मा है ना, उसको एडम भी बोलते हैं, तो उस एडम ईव जो भी बोलो उसको बना देता है। दादा लेखराज से ब्रह्मा बना देता है, और आदम बीवी मतलब जो मम्मा थी उनको बना देता है। ये सब, और इसी सब का यादगार आप देखो दिलवाड़ा मंदिर में है, नीचे तपस्या ऊपर में राजाई, यहाँ चेतन में बैठा। अब ये वाली बात काफी पहले बीच में तो अंदर जाने नहीं देते थे ब्रह्मा कुमारी वालों को, कहते हैं पता नहीं ये लोग क्या कहते हैं, मेरा यादगार मेरा यादगार, फिर से अलाउ किया, नहीं तो बहनों को नहीं जाने देते थे, है ना। तो बाबा ही आकर के समझाता है, वो जड़ मंदिर है, तुम चैतन्य हो। अब स्वर्ग को दिखाने की जगह नहीं तो ऊपर दिखाते हैं, एक्चुअल तो स्वर्ग ऊपर होता नहीं ना। तो बाबा ने यही बातें समझाई कि अपने को आत्मा समझो, और कोई बात ही नहीं। आज बाबा देखो क्या कह रहा है, जिनको अभ्यास नहीं है ना, उनको तो बात भी नहीं करनी चाहिए। किसका अभ्यास नहीं? मैं आत्मा हूं, इस बात का अभ्यास नहीं है तो नहीं बात करनी चाहिए, नहीं तो बीके का नाम बदनाम करेंगे। तो अभ्यास करना पहले, इसलिए कहा जाता है करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर बनत निशान। सिल मतलब कुएं में जब हम रस्सियों से पानी भरते थे ना, तो उसपे निशान बन जाते थे। तो ये बात अच्छी तरह से, ये बातें सब समझाना है और समझाना है, अभ्यास करना है। तो दुनिया वाले तो ब्रह्म को ही भगवान समझते हैं, तो उनको ये मंत्र दो कि मन मना भव मंत्र तुम्हारे लिए काफी है। दूसरे धर्म वालों के मतलब मन परमात्मा से लगाओ, बस मन ही मन याद करो, तो मुक्ति धाम में चले जाओगे। लेकिन ये सब टाइम लगता है समझने के लिए, है ना। आज बाबा ने यह भी कहा कि जैसे क्रिश्चियन इस सृष्टि पर आते हैं तो क्रिश्चियन को दुख ज्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि बाद में आते हैं, सतो प्रधान होते हैं, लेकिन उनको फिर सुख भी ज्यादा नहीं मिलता है। तुम्हारे जैसा सुख तो किसको मिल न सके, अंडरलाइन करें और नशे में चले जाएं कि मेरे जैसा सुख संसार में किसी को मिल नहीं सकता, क्योंकि बाकी धर्म वाले तो स्वर्ग में आएंगे ही नहीं ना, है ना। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। जब स्वर्ग था भारत, तो दूसरा कोई खंड नहीं होता है, उन जैसा पावन कोई खंड होता ही नहीं है। तो भगवान आकर के ईश्वरीय राज स्थापन करता है ना। वहां तो लड़ाई होती नहीं, लड़ाई तो बहुत पीछे चालू होती, इवन द्वापर में भी इतनी लड़ाई नहीं होती, कलयुग में ये सब चीजें ज्यादा होती, थोड़े आपस में लड़कर अलग हो जाते हैं। द्वापर में एक बात और बाबा ने आज कही कि कुछ राजाएं होते हैं जो आपस में लड़के अलग होते हैं, द्वापर में एक दो पे चढ़ाई करते होंगे, यहीं के राजा, भारत के ही राजा। ये सब चित्र बनाने में, समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए कि भारत कैसे स्वर्ग था जो नरक बना। आत्मा की बैटरी है ना, जो डिग्रेड हो गई तो फिर नरक बन जाएगा। तो ये सारी बातें आकर के बाबा समझाता है, कैसे भारत दुर्गति में पहुंचा, कैसे सदगति में पहुंचे, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाता है बाबा। लेकिन ये नॉलेज किसी आत्मा के पास नहीं है, ये परमात्मा के पास ही नॉलेज है जो हमको वो दे रहा है। बाकी तो सब मनुष्यों को समझाते हैं। सतयुग में कहा 9 लाख और अभी कहा
850 करोड़ तो इतने कम हो जाएंगे। उस दिन एक भाई कह रहा था कि हमने सुना है 40 करोड़ ही बचेगी आबादी। हमने कहा आप ज्यादा बता रहे हो, थोड़ी और कम बचेगी। तो ये सारी सृष्टि परिवर्तन तो होनी है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। देखो, हर एक आत्मा अविनाशी है, आत्मा का विनाश कभी नहीं होता, और आत्मा में, हर एक आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ, वो भी कभी मिटता नहीं। इसलिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, टेंशन फ्री जीना है। बस आत्मा में बिंदी हूं, बिंदी समझ के परमात्मा को याद करना। बाबा कहता मेरा पार्टी लास्ट में मैं आकर के सबको ले जाता हूं, पहले स्थापना करता हूं, फिर दुनिया का विनाश हो जाता। और ये स्थापना और दुनिया का विनाश ये भी ड्रामा में नूंद है। इसलिए ये सबको समझाना। शायद आर्य समाजी लोग परमात्मा को सर्वव्यापी समझते होंगे। भगवान परमात्मा है, इस सृष्टि पर आता है तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? ये बातें समझाने के लिए भी और समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए। कोई नहीं, तुम्हारे कुल का होगा तो आ ही जाएगा। बस सबको एक ही चीज समझाना है कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ उस परमात्मा को याद करना है, और कुछ नहीं करना है। आजकल तो, पहले क्या होता था, बचपन में पिता मिला, फिर टीचर मिला, 60 वर्ष के बाद गुरु करवाया जाता था। आजकल तो गुरु भी बहुत कितने हो गए, बात मत पूछो। बाबा कहता है ये सब पैसे कमाने की युक्तियां हैं, सदगुरु तो एक ही है, जो शिष्य पुजाते रहते हैं। होता ही है, ज्ञान मिलेगा तो भक्ति का वैराग्य तो होगा ही, सृष्टि तो बदलनी है। बाबा ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत में ही दूध की नदियां बहती थी, फिर रक्त की नदियां भी भारत में बहती हैं, और फिर से दूध की नदियां बहनी हैं। इसीलिए विष्णु को क्षीर सागर में दिखाया जाता है। मतलब क्या हो गया, इस लड़ाई से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलने हैं। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना आवाज निकलता रहेगा। आगे देखो 1950 में क्या हुआ था, वो भी बाबा ने आज समझाया। तो हमें मेहनत करनी है, पुरानी दुनिया परिवर्तन अवश्य होनी है। इसलिए बुद्धि से हमें पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। आज के वरदान पे आते हैं जो बहुत श्रेष्ठ है। किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। देखो भाई, आज बाबा यथार्थ सेवा कर रहा है। सेवा तो बहुत करते हैं, दुनिया वाले भी सेवा करते हैं। कोई किसी को दान देता है, किसी को खिलाता है, किसी को कंबल देता है। और आजकल सेवा का एक नया ट्रेंड चल गया, जब से ये व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक ये सब आ गए, तब क्या करते हैं लोग, एक व्यक्ति साथ में रखते हैं जो रिकॉर्ड कर रहा होता है, और एक व्यक्ति होता है जो हेल्प कर रहा होता है। क्या इंटेंशन है पता नहीं। अगर तुम्हारा ये इंटेंशन है लोगों का कि मैं कर रहा हूं और लोग भी करें तो अच्छा है फिर भी, लेकिन मेरा नाम मान शान हो जाए, मैं इतना दानी हूं, ये इंटेंशन है तो इसका क्या मतलब है? तो वो यथार्थ सेवा भाव नहीं है। यथार्थ सेवा भाव आज बाबा समझा रहा है। क्या है यथार्थ सेवा भाव? हर आत्मा के प्रति, उसके पहले एक शब्द और लगाया बाबा ने, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। क्या मेरे अंदर शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रहता है? अगर सेवा करके नाम मान शान के लिए दिया हमने, मेरा फोटो आ जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरे को लोग जाने मैं इतनी सेवा करता हूं, तो फल नहीं मिलेगा। सेवा भाव मतलब हर आत्मा को भावना प्रमाण फल देना। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। मतलब क्या हुआ कि सामने वाली आत्मा मिले और आपसे लगे कि उसको कुछ मिला, सुख मिला, शांति मिला, प्यार मिला, कुछ में। क्योंकि आज मेजोरिटी दुनिया 3 बातों की भिखारी है ना। शांति नहीं लोगों के पास, प्रेम नहीं है, सुख नहीं। आप कोई भी प्रोग्राम में जब राजयोग का शिविर कराते हैं तो उसमें हाथ उठाते, किस किस को सुख शांति चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, तो सबके हाथ ऊपर होते हैं। तो मतलब नहीं है ना। तो उसको बाबा कहता है सेवा प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना, और ऐसी सेवा में तपस्या साथ साथ है। अगर तपस्या नहीं है तो सेवा नहीं कर सकते।
जहाँ यथार्थ सेवा भाव है वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं है। और तपस्या का मतलब क्या होता है? खाली बैठ करके सफेद कपड़े पहनने से सेवा भाव नहीं होती, तपस्या नहीं होती। तपस्या मतलब आत्मिक भाव, हर आत्मा के प्रति कोई चाहिए नहीं, चाह की भावना। कल कहा था ना बाबा ने, कोई चाहना नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। किसी बात की इच्छा है उसकी अविद्या हो जाए। जिस सेवा में त्याग तपस्या नहीं, वो है नामधारी सेवा। बाबा ने स्पष्ट कर दिया। मतलब अगर त्याग नहीं, तपस्या नहीं, तो हम अपने नाम मान के लिए सेवा करते हैं। और आजकल मैं देख रहा हूं मेजोरिटी लोग इतनी सी सेवा करेंगे और उसका 10 गुना बखान करते हैं। लोग कितनी बार डालते हैं लोग सोशल मीडिया पर, क्या हालत है दुनिया की। सब जगह देख लो, वो एक जगह की बात थोड़ी है। इवन मैं तो कह रहा हूँ बाबा के बच्चे भी छूते नहीं है इससे, वो भी खूब डालते हैं। अब पहले ये सेवा समाचार आते थे, आपकी ज्ञान अमृत में भी आते थे और ओम शांति मीडिया में आते थे, तो उस समय भाव था कि लोग देख करके सेवा करें। आजकल तो पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बट आजकल कुछ ज्यादा हो रहा है। अब आप देखो, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैंने एक फोटो डाला, काम का है तो ठीक है, कंटेंट अच्छा है तो डालना है कि लोगों को उसको फायदा मिले। लेकिन मैंने अपना फोटो अगर एक डाला, सिर्फ ऐसे डाल दिया, उसको 10 लोगों ने अगर देखा तो उनका टाइम गया ना। बोझ किसके ऊपर चढ़ा? मेरे ऊपर चढ़ेगा तो मैं आत्मा शक्तिशाली बनूंगी या कमजोर बनूंगी? तो ये बहुत नामधारी सेवा हो जाती फिर। खैर, अब मैं इसमें क्या बोलूं, सबके अलग अलग पार्ट है। इसलिए बाबा कहता है, इसलिए त्याग, तपस्या और सेवा, 3 कहा, त्याग, तपस्या और सेवा के कंबाइंड रूप द्वारा सच्चे यथार्थ सेवाधारी बनो। देखिए, सेवा लास्ट में है, पहले क्या चाहिए? त्याग चाहिए। किसका? क्या? नाम मान शान का त्याग चाहिए। फिर तपस्या चाहिए। तपस्या किसको बोलते हैं? आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना। फिर सेवा करेंगे तो तीनों का कंबाइंड रूप होगा, तब हम यथार्थ सेवाधारी कहलाएंगे। और 2 गुण, नम्रता और धैर्यता, ये गुण मुझे लगता आ जाए तो सब आ जाएंगे। धैर्यता भी बहुत बड़ा गुण है। धीरज धर्म अनुआ, धैर्यता चाहिए, नम्रता भी चाहिए, नहीं तो हमारे अंदर आक्रोश आ जाता है, तो क्रोधाग्नि भी शांत हो जाएगी। कल बाबा ने कहा था ना, क्रोध के बाल बच्चे, रोब धौंस, तो वो सबसे मुक्त रहना है। और बाबा कहता है निर्भय ज्वालामुखी बन। प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है, शायद तो प्रकृति के अंदर भी तमोगुण है, हमारे अंदर भी तमोगुण है, आत्माओं के अंदर, उससे क्या कह रहा है? तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद द्वारा उसको भस्म करो, तब माया और प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। और आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देगा। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि पुरानी दुनिया जाने वाली है, इसलिए बुद्धि से उसका संन्यास करना है। जाना नहीं है इस दुनिया को छोड़ के कहीं, बुद्धि से संन्यास करना है। और निर्वाण धाम में वापस जाने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में उच्च पद पाना है। और किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने के लिए यथार्थ सेवाधारी बनना है। नाम मान शान के लिए सेवा नहीं करनी है। त्याग और तपस्या सेवा के कंबाइंड स्वरूप में स्थित रहना। त्याग, तपस्या और सेवा, अगर इस तरह से बोलो तो 2 के। और नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।